ट्वेल्थ फेल का एक सीन है जिसमें एक शख्स जो आईएएस की तैयारी कर रहा है लेकिन उसका एग्जाम क्लियर नहीं होता, उससे कहा जाता है कि तुम झूठ को सच की तरह बोलते हो, न्यूज रिपोर्टर बन जाओ। विदु विनोद चोपड़ा साहब, मैं सच को सच की तरह बोलूंगा और सच ये है कि आपकी जो फिल्म है ना बहुत शानदार है। इस फिल्म ने आंखें लाल कर दी, इमोशनल कर दिया, लगा कि बहुत वक्त बाद कोई बहुत शानदार फिल्म देखी है। और मेरा तो यह कहना है कि इस फिल्म को विक्रांत मैसी को और आपको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, हर वो अवार्ड मिलना चाहिए जो एक अच्छी फिल्म बनाने वाले को मिल सकता है। कहानी है ट्वेल्थ फेल एक शख्स की। मनोज नाम का शख्स जो चंबल में रहता है, बहुत गरीब परिवार, पिता ईमानदार हैं, इस वजह से नौकरी जा चुकी है, घर में खाने के लाले पड़े हैं। स्कूल में एक साल चीटिंग नहीं हो पाती क्योंकि एक ईमानदार पुलिस अफसर आ जाता है, उस वजह से मनोज ट्वेल्थ फेल हो जाता है। उसको भी अब उस अफसर जैसा बनना है। पूछता है सर क्या करूं? वो कहते हैं चीटिंग बंद कर दे। मनोज चीटिंग बंद कर देता है, अगले साल 3rd डिवीजन से 12th पास कर लेता है। बाकी चीटिंग करने वाले 1st डिवीजन से पास करते हैं। फिर मनोज आईएएस बनने का सपना देखता है, अफसर बनने का सपना देखता है। उसको तो यह भी नहीं पता होता कि आईएएस क्या होता है। पहले ग्वालियर जाता है, फिर दिल्ली के मुखर्जी नगर जाता है। क्या बन पाता है? देखिएगा थिएटर जाके। एक्टिंग, मतलब हम एक शब्द यूज करते हैं एक्टिंग। अगर एक्टिंग को डिफाइन किया जा सकता है, अगर एक्टिंग की कोई वर्कशॉप होती है तो इस फिल्म में विक्रांत मैसी का किरदार देख लीजिए। मनोज के किरदार को उन्होंने जिस तरह से निभाया है ना, मेरे हिसाब से उसे ही एक्टिंग कहते हैं। एक्टिंग का अगर कोई बहुत ऊंचा पैमाना है तो विक्रांत ने उसे भी छू लिया है। झुके हुए कंधे, आंखों में सपने, कभी चक्की पीसता हुआ शख्स तो कभी चाय की दुकान पर चाय सर्व करता हुआ शख्स। मतलब विक्रांत मैसी ने इस किरदार को जिस तरह से जिया है ना, ऐसा लगता है कि उन्होंने मनोज की जिंदगी को जैसे बहुत करीब से देखा है। विक्रांत के करियर का यह सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है और मेरा मानना है कि अगर हिंदी सिनेमा के इतिहास में अगर परफॉर्मेंसेस रखी जाएंगी ना तो टॉप 10 में यह परफॉर्मेंस जरूर आनी चाहिए। तभी इस परफॉर्मेंस के साथ न्याय होगा। मेधा शंकर ने विक्रांत की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया है। फिल्म में जब वो आती हैं तो थोड़ा खलता है, लेकिन बाद में लगता है ये कितनी जरूरी है। उनका काम भी कमाल का है। अनंत विजय विक्रांत के दोस्त के किरदार में है, एक ऐसा शख्स जो पिता के प्रेशर में आईएएस की तैयारी कर रहा है। उनका काम भी शानदार है, कमाल की एक्टिंग की है उन्होंने। विकास दिव्यकीर्ति जो आईएएस की तैयारी करवाते हैं, वो भी इस फिल्म में नजर आते हैं और उन्होंने एक्टिंग की ही नहीं है, उन्होंने खुद का किरदार निभाया है और बिल्कुल वैसा निभाया है जैसा हम उन्हें देखते हैं। लगा ही नहीं कि फिल्म के कैमरों से उन्हें कोई फर्क पड़ा हो। कोई ऐसे ही थोड़ी आईएएस बनाते हैं, वो भी कमाल है इस फिल्म। विदु विनोद चोपड़ा का डायरेक्शन टॉप नॉच है। ये विदु विनोद चोपड़ा के करियर की भी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता सबसे बेहतरीन, क्योंकि उन्होंने बहुत शानदार फिल्में बनाई हैं, लेकिन यहां वो हर किरदार के साथ न्याय करते हैं, इस कहानी के साथ न्याय करते हैं। और जहां आपको कोई चीज अखरती है, जैसे फर्स्ट हाफ में मुझे ऐसा लगा कि लव इंटरेस्ट क्यों दिखाया, बाद में वो उसे जस्टिफाई कर देते हैं। हर चीज बिना शोर शराबे के, बिना बड़े सेट्स के भी एक शानदार फिल्म बनाई जा सकती है। ये विदु विनोद चोपड़ा ने दिखा दिया है। और चोपड़ा साहब, सच बोल रहा हूं मैं, न्यूज रिपोर्टर सच बोलते हैं। जी हां, आप ही की बात का जवाब है। शांतनु मोइत्रा का म्यूजिक बहुत अच्छा है और बैकग्राउंड म्यूजिक तो बहुत शानदार है, क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूजिक है ही नहीं। जी हां, जब जरूरत ही नहीं थी तो क्यों डालना। यहां भी ऐसा किया गया है। बैकग्राउंड में आटा चक्की की आवाज आती है, बैकग्राउंड में विक्रांत की सांसों की आवाज आती है, बैकग्राउंड में जब वो 8-9 घंटे पढ़ के थक जाता है, उसकी थकान महसूस होती है। और उससे अच्छा म्यूजिक इस फिल्म के लिए हो नहीं सकता था। कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको इमोशनल करती है, आपको एक सफर पे ले जाती है। और अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी को जानते हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहा हो, जब वो ये फिल्म देखेगा ना तो यकीन मानिए मोटिवेट हो जाएगा। मुझे भी लगा कि यार अगर उम्र बची होती तो आईएएस की, आईपीएस की तैयारी ही कर लेते। ये फिल्म आपको इस हद तक मोटिवेट करती है। ये इस साल की अब तक की सबसे शानदार फिल्म है और बहुत वक्त बाद मुझे लगा कि कोई बहुत प्यारी फिल्म देखी है, कोई बहुत अच्छी फिल्म देखी है। जरूर देखिएगा इस फिल्म को, ऐसा सिनेमा देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ऐसा सिनेमा देखेंगे नहीं, ऐसा सिनेमा बनेगा नहीं।
मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलेंगे 5 में से 4 स्टार्स। वो इसलिए क्योंकि फिल्में और जिंदगी दोनों ही ऐसी चीज है जहां परफेक्शन की गुंजाइश हमेशा बनी रहनी चाहिए।